नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अभी मैं मौजूद हूं पटना के गर्दनी बाग में, जहां पे शिक्षक संघ की तरफ से फिर से सक्षमता परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि बीते दिनों 13 फरवरी को भी लाखों मात्रा में शिक्षक यहां पहुंचे थे और अपनी मांग को सरकार के पास रखने की जिद कर रहे थे। उसके बाद शाम को भाजपा कार्यालय का घेराव भी किया, जहाँ पे इनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद कल सम्राट चौधरी से इनकी मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई, ये लगता है कि शिक्षक उसे संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे हैं। और कल विजय कुमार चौधरी ने यह कहा था कि सबसे मुख्य बात ये है कि वैसे शिक्षक जो कि 20 सालों से नौकरी कर रहे हैं, बहुत पुराने हैं, उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने में सक्षम वो नहीं है, इसलिए उनके लिए 2 बार अलग से रिटन टेस्ट लिया जाएगा। फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षकों में नाराज़गी ये दिख रही है कि आखिर हम दक्षता परीक्षा के बाद सक्षमता परीक्षा क्यों दें। उनकी मांग है कि हम विभागीय परीक्षा देने को तैयार हैं, लेकिन आपका जो ये कहना है कि 20 साल नौकरी करने के बाद आप परीक्षा दें, उसके बाद परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हैं तभी आपकी नौकरी रहेगी, उसके बाद आपकी नौकरी नहीं रहेगी, ये उन्हें गवारा नहीं है। खैर, यहाँ पे शिक्षकों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी असल समस्या क्या है। कहाँ से आए हैं? गया से आए। तारीख को भी आप लोगों ने हड़ताल किया था, तो सम्राट चौधरी ने मिलने के लिए भी बुलाया था, क्या हुई थी मुलाकात में? मुलाकात में सिर्फ आश्वासन दिया गया है, लिखित में अभी कुछ नहीं दिया गया है। आज बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से आज लिखित शिक्षा मंत्री से लिया जाएगा और जो हमारी मांगे हैं उन्हें पूर्ण कराने की कोशिश किया जाएगा। विजय कुमार चौधरी ने हाल में बयान दिया है कि जितने भी शिक्षक को दिक्कत हो रही थी सीपीटी एग्जाम देने में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने में, तो उनके लिए 2 बार अलग से फिर ये रिटन में टेस्ट होगा। जी। विरोध में भी है। शिक्षक जो है परीक्षा देने से कभी नहीं घबराया है, नहीं भागा है, लेकिन जो शिक्षा का नौकरी 20 वर्षों की हो गई है और परीक्षा आप बोर्ड से लीजिएगा या ग्रेजुएशन लेवल का लीजिएगा तो 20 वर्षों में बहुत सारा सिलेबस का अंतर हो जाता। जो हम लोग पढ़ाए हुए हैं क्लास 1 से 8 तक, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। उसी से संबंधित परीक्षा लीजिए, हम लोग तैयार हैं देने के लिए, लेकिन हम लोग परीक्षा क्यों दें? हम लोग सक्षमता दक्षता परीक्षा दिए हैं, टीईटी दिए हैं, और भी सरकार के द्वारा जितना भी ट्रेनिंग कराया है उतना सब हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, तो फिर हमसे सक्षमता परीक्षा क्यों लिया जा रहा? हम लोग का उम्र 50 बरस 55 बरस हो गई है, अब हम लोग से कैसे परीक्षा लेंगे? अच्छा, कहा जा रहा है कि यूपी से कुछ ट्रेन आई थी, बीपीएससी का जब एग्जाम चल रहा था टीआरई का, तो लेट हो रही थी ट्रेन, तो एग्जाम का टाइम बढ़ा दिया गया। हाँ, ऐसा सुनने में मिला है कि यूपी वाले आ रहे थे, उनकी जब ट्रेन लेट हो गई तो एग्जाम को लेट कर दिया गया। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा हमें लगता है, जैसा हमको मालूम हुआ है कि कुछ इनकी भावना है कि यूपी वाले के हम ज्यादातर ले भेदभाव बिहार यूपी में कर रहे हैं। बिहार आके बिहार के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कौन कर रही है भेदभाव? अब पदाधिकारी कर रहे हैं जो शिक्षा विभाग के हैं। के पाठक है ना? हाँ, तो वही कर रहे हैं। यूपी से है तो यूपी के साथ ज्यादा लगाव है उनको। हाँ, ऐसा तो लगता है। सर, 13 तारीख को भी बात हुई थी सर, चौधरी ने कल परसों आप लोगों से बात किया था ना? हमारे संघ से बात नहीं हुई थी। ओके सर, कल सम्राट चौधरी ने मिलने के 24 घंटे का दिए थे समय, देखिए अभी कुछ निकल के नहीं आया है। सरकार शिक्षकों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, पक्ष में रहकर भी वही बोलती है, विपक्ष में रहकर भी बोल के शिक्षकों को गुमराह करती है। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया है, इसलिए हम लोग इस पर उनके बयान से या कुछ समझौता नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग खुश नहीं है। तो तेजस्वी यादव की अगर सरकार रहती तो वो बात सुन लेते। तेजस्वी यादव भी तो वैसा ही किए, कहे थे कि हम आएंगे तो आप लोगों को राजगर्मी दे देंगे, लेकिन जब सरकार में आए तो चुप लगा के रह गए। इससे क्या मंशा जाहिर होती है? सुशील कुमार मोदी चाहे बीजेपी के जितने लोग हैं, जब सरकार में नहीं थे तो नीतीश को कोसते थे, आज सरकार में आ गए तो वैसा ही करते हैं। मतलब वादे से मुकरना इनकी आदत है। इनकी आदत है, ये लोग भी पलटू राम जैसे पलटते रहते हैं। बाकी किसी भी पार्टी के वादे से मुकर जाते हैं, बस केवल मोहरा बना के सब अपना सबको अपना पद पे बना रहना है, शिक्षकों को गुमराह करना है, ना कुछ देना है ना कुछ लेना है। 13 तारीख को भी आप लोगों ने विरोध, उसके बाद सम्राट मुलाकात भी हुई थी,
क्या निष्कर्ष निकला था सम्राट चौधरी के साथ इनसे क्या हुआ था सर? अरे भाई वो तो आश्वासन दिए हैं, मगर आश्वासन कोई मैटर थोड़े है ना, एक्शन होना चाहिए ना। आश्वासन आश्वासन आश्वासन, कितना आश्वासन। सर कुछ शिक्षकों की मांग है कि सक्षमता परीक्षा हम नहीं देंगे, और कुछ बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन टेस्ट है उसको ऑफलाइन कर दीजिए। तो क्यों देंगे ये बताइए ना, क्यों दूं? बार बार एक ही चीज को कितना परीक्षा दें? परीक्षा लेना है दूसरे मोड में लो। अभी सक्षमता के नाम पर शिक्षकों को जलील किया जा रहा है, ये कोई तरीका है? बार बार परीक्षा, बार बार दक्षता परीक्षा, तय परीक्षा, वो परीक्षा। अब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी 2-4 गो परीक्षा ही ले लेगा, ये कोई तरीका है? बार बार कितने साल से आप नौकरी कर रहे हैं सर? हम लगभग 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? हाँ। उसके बाद भी परीक्षा देने के? हाँ, उसके बाद भी वो कह रहा है कि बांस घाट भी जाएंगे तो परीक्षा लेंगे आपसे। देखिए, परीक्षा से कोई नहीं डरता है, ठीक है। परीक्षा आप यही परीक्षा जब हम लोग दिए थे, टीईटी का एग्ज़ाम दिए थे, उस टाइम 28 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, ठीक है, और 28 लाख लोग एग्ज़ाम भी दिए थे, और उन लोगों में से सेलेक्ट होकर बस 80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक बहाली हुआ था। वो भी एग्ज़ाम उस टाइम में ये था, मतलब कि योग्य कहलाता था। और आज के डेट में आप बोल रहे हैं हाँ 22 लाख, वही सर 28 लाख 22 लाख हुई। और आज आप बीपीएससी से बहाल किए हैं, उसमें कम लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें बहाली भी ज़्यादा हुई। हाँ, बहाली भी ज़्यादा हुई। और ऐसा नहीं है कि बीपीएससी में बहुत काबिल लोग आए हैं। यही परीक्षा उस टाइम अगर हम लोग से लेते, बीपीएससी का उस टाइम लेते, टीईटी के टाइम, हम लोगों का भी अच्छा मेरिट आता और अच्छा मार्क्स आता। और रहा सवाल, आप बोल रहे हैं कभी मतलब कि बहाली कर रहे हैं किसी ढंग से, कभी किसी कैडर में बहाली कर रहे हैं। कल के डेट में बोलिएगा कि हम बीपीएससी वाले भी योग्य नहीं है, हम दूसरे तरह का परीक्षा लेंगे और उसमें 9300 वाला स्केल देंगे, तो ये तो कोई कंक्लूजन नहीं हुआ ना। परीक्षा से कोई नहीं डर रहा है। यही जो अभी मतलब के पाठक ही हैं, अपर मुख्य सचिव हैं हम लोगों के, अगर उनसे बोल दिया जाए कि आईएएस का एग्जाम आप दोबारा लीजिए, क्रैक कर पाएंगे? आपको क्या लगता है वो क्रैक कर पाएंगे एग्जाम? ये तो नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं क्रैक करेंगे, क्योंकि उनका एज हो गया है। टीचर में भी वही हाल है। आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेंगे, हाँ किसी भी विभाग में। मैं सिर्फ के पाठक की बात नहीं कर रही हूँ, आज कोई भी जो है आईएएस या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, क्या दोबारा एग्जाम लेने पे वो क्रैक कर पाएगा? वो एग्जाम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एज भी काफ़ी हो जाएगा। और फिर मतलब कि हम लोग का जो पढ़ाई है वो रेगुलर मोड में होते रहती है, तब ना हम लोगों को याद रहता है, दिमाग में जो भी याद रहता है वो सारा कुछ भूल जाता है। लोग सालों में सिलेबस भी चेंज हो जाता है, सिलेबस भी चेंज हो जाता है, माइंड भी उतना स्ट्रांग नहीं होता है। कितने सालों से पढ़ा रही हैं? मेरा 2013 में हुआ था, टीईटी से मेरा हुआ था, मेरा बहाली टीईटी के थ्रू। पे भी हैं आप? नौबतपुर में पोस्टेड। नौबतपुर में। बहुत अच्छा सर, क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे सर? केवल और केवल एक ही चीज़ कहेंगे, बिना शर्त हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए, हम लोगों की जो छुट्टी है उसको पूर्ववत रखा जाए। बस यही 3 मांगे हैं जो सरकार मांग ले। रही बात सक्षमता परीक्षा की, तो सभी लोग सक्षम हैं। हम लोग भिन्न भिन्न समयों में जो मानक था नियुक्ति का, वो सब फुलफिल करके आए हैं हम लोग। कोई दक्षता परीक्षा पास करके आया है, कोई जो है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके आया है। सभी लोग पास करके अपने मानक पर खरे उतरे हैं। उसके बाद ही जो शिक्षक बनने के लिए अर्हता चाहिए था, जो योग्यता होना चाहिए, सभी आपको ग्रेजुएट से कम कोई नहीं है, फिर बीएड डिग्री है। सीटेट और टेट दोनों दे करके आए हुए हैं सब लोग। अभी भी बीपीएससी के टीआरई का एग्जाम देना हो तो बीपीएससी, हमारे जो शिक्षक जो अभी हैं उसमें से आपको पता होना चाहिए कि 35-40 हज़ार हमारे ही शिक्षक जो फॉर्म फिलअप किए, उन्हीं का चयन हुआ, उनका चयन हो गया। और रही बात, अभी जो शिक्षक एक जगह 20 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप 3 जिले का विकल्प दीजिए, और वो इनका सारा जो है वो बना बनाया हुआ चीज़, उसको किसी को कैमूर, किसी को मधुबनी, किसी को अन्यत्र भेजने का जो प्लानिंग है, हमारे सभी शिक्षक
जितने भी शिक्षक हैं अभी मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, काफ़ी तनाव में हैं। और जब शिक्षक स्वयं तनाव में रहेंगे तो पढ़ाई भी सफ़र करेगा। तो अभी विद्यालय में पढ़ाई भी बाधित हो रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।